आप सभी किसान भाइयों का आईसीएआर के भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में स्वागत है। ये हमारा जो संस्थान है सन 1962 में स्थापित हुआ था और इस संस्थान में लगभग 30 फसलों पे, चारा फसलों पे काम हो रहा है। और संस्थान के द्वारा और संस्थान की सहयोगी संस्था जो है पीसीएफसी यूनिटी, जो चारा परियोजना इकाई, इसके द्वारा लगभग 300 से ज़्यादा किस्मों का विकास किया जा चुका है। आज हम बात करेंगे चारा चुकंदर की। चारा चुकंदर की अभी तक हमारे पास कोई किस्म नहीं है, लेकिन चारा चुकंदर की किस्में प्रचलित है और इन्हीं किस्मों को हम किसानों के खेतों पे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो चारा चुकंदर है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है। हम अगर इस चारा चुकंदर को किसानों के खेतों पे अगर ले जाते हैं, पशुओं के लिए क्या इसका लाभ है। अगर हम चारा चुकंदर पशुओं को खिलाते हैं तो पशुओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इसमें प्रोटीन भी मिलती है। इसकी पत्तियों में 14 से 15% प्रोटीन होती है। जड़ों में 5 से 7% प्रोटीन होती है शुष्क भार के आधार पे। उत्पादन तकनीकी हम कैसे उत्पादन करना है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हमें खेत का चुनाव करना होता है। मिट्टी वो होनी चाहिए जिसमें क्योंकि इसका बीज बारीक होता है, तो मिट्टी बारीक हो। बारीक करने के लिए हैरो की जुताई करनी है। हैरो से 2 बार पास लगाने हैं हैरो से, और एक उससे पहले डिस्क प्लो से। तो 1 बार डिस्क प्लो, 2 बार हैरो से क्रॉस प्लोइंग करते हैं। उसके बाद पाटा लगा के खेत को तैयार करते हैं। और हल्की लवणीय मृदाएं भी इसके लिए उपयुक्त है। जिन किसानों के पास सिंचाई में जो पानी है, अगर वो थोड़ा लवणीय भी है तो भी इस फसल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ये कहते हैं कि लवण को ये पसंद करती है। साल्ट टोलरेंट फसल है। बीज हमें कितना लगेगा इसका, 2 से 2.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज को किस गहराई पे बोते हैं, 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पे बोते हैं। और रिजेज जो है, जो मेड़े बनी हैं, मेड़ों पे 20 सेंटीमीटर दूरी पे ये लाइन पे हम लगाते हैं इसको, चुकंदर को। इसमें क्या, जब इसका अंकुरण होगा तो ये मल्टीजर्म होती है। इसमें एक बीज में 2 से 3 पौधे उगेंगे। इसलिए हमें इसका थिनिंग का, मतलब बोलते हैं ना कि पौधे डबल होंगे तो उसको आधा हमें हटाना होगा, तभी प्रॉपर इसकी जो प्लांट स्टैंड है या पौधों की संख्या वो रह पाएगी। हमें इसमें कितना खाद और पानी उर्वरक वगैरह हमें देना है, तो खाद की बात करें तो एक गोबर की खाद 25 से 40 टन प्रति हेक्टेयर हमें खेत की जो हम तैयारी कर रहे हैं उससे पहले हमें खेत में उसमें मिलाना है। 150 किलो पोटास की हमें ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी में सल्फर की और जिंक की कमी है तो 30 किलो सल्फर और 25 किलो जिंक सल्फेट चाहिए का प्रबंधन। इसको पानी की वजह से कम जरूरत होती है। 6 से 10 सिंचाइयों में 4 महीने के पूरे समय में 25 दिन पे और 50 दिन पे 2 बारी इसमें हमें इसमें मिट्टी चढ़ानी है, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ बाहर आती है। 2/3 मतलब ये कहते हैं कि 2/3 जड़ बाहर आती है, 1/3 जड़ अंदर रहती है। इसीलिए तो मेड़े बनाई जाती है। तो मेड़ बनाने से जड़ें अंदर रहेगी और मिट्टी चढ़ाने से जड़ों की जो साइज है, जो आकार है, वो बड़ा होगा। नियंत्रण शुरू में 60 दिन में इस फसल की बढ़वार बहुत धीरे होती है, तो हमें क्या करना होगा कि मैनुअली या लेबर के द्वारा 60 दिन तक खरपतवारों मुक्त इस फसल को रखना है, तभी हम इसका इष्टतम उत्पादन ले पाएंगे। रोग एवं व्याधियाँ, वैसे सामान्यतः देखा गया इसमें कोई बीमारी नहीं आती, लेकिन अगर जड़ गलन रोग आता है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होती है उसका 1.25 किलो प्रति हेक्टेयर दर से उसका उपयोग करें। और अगर बीज जब हमें मिलता है, अगर बीज का ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, तो ये फंजीसाइड थिराम कैप्टान 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बीज को उपचारित करके बोएं, तो ये बीमारी इसमें नहीं आएगी। और अगर रस चूसने वाले कीड़े अगर इसमें आते हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट, जो नीम की जो निमोली होती है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो डाल के स्प्रे करने से कीड़ों से इसका बचाव होगा फसल का। ये फसल लगभग 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इसका बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक हम बो सकते हैं। फसल मैच्योर हुई कि नहीं हुई इसका पता कैसे लगाएं, परिपक्व हुई नहीं, तो इसकी जो पौधे होते हैं, नीचे की जो पत्तियां, 3-4 पत्तियां अगर सूखने लग जाती है, इसका मतलब ये परिपक्वता की ओर जारी होती है। और इसको खिलाना कैसे है, जैसे 120 दिन पे हमारी फसल पक रही है तो उससे आपसे 10 से 15 दिन पहले इसकी पत्तियां आप काट के 2 से 3 इंच ऊंचाई से काट के आप खिला सकते हैं पशुओं को। और जो रही बात जड़ की, तो जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पशुओं को खिलाना होता है। एक बात और है कि ये इसकी जो अधिकतम जो वजन होगा
वो 5 से 7 किलो तक भी हो सकता है। इस प्रकार अगर 1 हेक्टेयर से 65 से 100 टन मतलब 650 से 1000 क्विंटल हरे चारे का उत्पादन जड़ों के रूप में या पत्तियों के रूप में हम आसानी से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें बीज की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी हम किस्में लें। तो इसमें हमारे संस्थान के द्वारा अभी तक कोई किस्म विकसित नहीं की गई है, लेकिन इसकी किस्में उपलब्ध है, प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है। और हमारे सहयोगी संस्थान लखनऊ जो है उनके पास जो एक इंसान जो उपयोग करते हैं, मानव उपयोग करते हैं चुकंदर, उसकी किस्में भी है, उसको भी इसके रूप में उपयोग किया जा सकता है। जो इंसानों के लिए जो चुकंदर है, ये वाली चुकंदर है, इसका उत्पादन 300 से 400 क्विंटल होता है। और ये जो पशुओं के लिए हम जो उपयोग करते हैं चुकंदर, इसका 650 से 1000 क्विंटल तक उत्पादन मिलता है। और बड़े पशुओं को 10 से 15 किलो प्रति दिन के हिसाब से प्रति पशु देना है। और छोटे पशु जैसे भेड़ एवं बकरी, उनको 4 से 5 किलो आप रोज दे सकते हैं। 7 से 8% शुगर होती है, शर्करा होती है, और 15% इसमें शुष्क पदार्थ होता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर पशु को हम ये जड़ें खिलाते हैं तो पशु को पानी की आवश्यकता भी कम होगी, क्योंकि इस जड़ में लगभग 85% पानी है। गर्मियों के दिनों में हम खिला रहे हैं तो पशुओं को गर्मियों में पानी भी कम देना होगा। मानव में जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप चुकंदर खाइए, आप में रक्त की कमी है, चुकंदर खाइए, आपका रक्त पूरा रक्त बनेगा और कोई कमी नहीं होगी। इसी प्रकार पशुओं में भी अगर ये चुकंदर खिलाते हैं तो जिन पशुओं में रक्त की कमी है वो रक्त की कमी दूर हो जाएगी। इससे प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हमारे हैं जो हम आपसे उनसे मिलवाएंगे, उन्होंने चुकंदर की खेती की है और वो खुद अपने अनुभव बताएंगे कि उसको ये खेती कैसे लगी और वो आगे भविष्य में इसकी खेती करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे। नमस्कार, आज हम एक ऐसे किसान के खेत पर हैं जो गाय उत्पादन, दूध और बहुत सारे चारे यहाँ पे लगाए हुए हैं। आज हम इन्हीं की बात से सुनेंगे। सुरेंद्र जी, आप ये बताइए कि आप कब से गिर गाय के बारे में ये मिल्क उत्पादन कर रहे हैं, आपकी कितनी गायें हैं और हरे चारे के बारे में आपको क्या है? देखिए, 12 दिसंबर 16 को सबसे पहले मैंने 2 गाय से इस डेयरी की स्थापना की और अभी वर्तमान में तो 200 गायें हैं, लेकिन 1 महीने में मैंने 20 गायें खरीद ली थी, जो यहाँ अपने आसपास के क्षेत्र से ही, राजस्थान से ही। और जब ये गाय खरीदने के बाद थोड़े दिन बाद मुझे हरे चारे की प्रॉब्लम आने लगी, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे इधर उधर जानकारी प्राप्त करने लगा। ठीक है सर, मुझे आप ये बताइए कि जैसे आप बहुत सारे आपके खेत में देख रहे हैं, बहुत सारे बहुवर्षीय चारे भी हैं, मौसमी चारे भी हैं, इनमें आपको कौन से चारे अच्छे लगे और जो आपने चुकंदर भी लगा रखा है इसके बारे में भी आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? देखिए, इस फार्म पे वर्तमान में 20 तरह के तो बहुवर्षीय चारे हैं। शुरू में मैं इधर उधर से देख के और चारे की वैरायटी लगाई, लेकिन जहाँ तक चुकंदर का सवाल है तो मेरे पास में डॉक्टर जगन गोरा जी यहाँ पास में ही रहते हैं। अभी वो पोस्टेड हैं बीकानेर में, केंद्रीय शुष्क बागवानी जो अनुसंधान परिषद है उसमें काम करते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे यहाँ हरे चारे की प्रॉब्लम है तो आप बताइए, तो डॉक्टर जगन गोरा ने बताया कि आप एक झांसी में भारतीय चारा अनुसंधान परिषद है, आप वहाँ संपर्क करिए। वहाँ संपर्क मैंने नेट पे जब रिसर्च किया तो वहाँ मुझे कुछ नंबर मिले। उसमें एक डॉक्टर सीताराम कांटवा जी थे, उनके मैंने नंबर लिए और उनसे मैंने बातचीत करके इस चुकंदर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अच्छा सर, जैसे आपने चुकंदर के बारे में ही क्यों सोचा कि चुकंदर ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए? जैसे यहाँ मेरे फार्म पे पधारे थे झांसी के निदेशक डॉक्टर VK यादव जी और उनके साथ थे डॉक्टर सीताराम कांटवा जी। उन्होंने मुझे चुकंदर के बारे में जानकारी दी। उसके बाद उन्हीं ने मेरे को ये 2 वैरायटी चुकंदर की, एक मैनरो, एक जमुनो, ये दोनों वैरायटी दी और मैंने ये देखी आप यहाँ पे लगाया है और बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है अभी प्रेजेंट। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताइए, जैसे आपको इसकी बहुत सारी शस्त्र क्रियाएँ होती है, उनके बारे में क्या आपने झांसी से ही जाना?
हाँ, इसके बारे में जब डॉक्टर सीताराम कांटवा जी और डायरेक्टर साहब यहाँ पधारे थे, तब उन्होंने हमें किस तरह से इनको लगाना है दोनों वैरायटी को और इसकी जो सस्य क्रियाएँ हैं वो सारी जानकारी मुझे दी। और आज आप देखिए ये बहुत ही अच्छा, इसका वजन भी है और प्रोटीन युक्त है। और मेरे फार्म पे मैंने इस बार थोड़ा सा कम लगाया है, अगले वर्ष मैं इन्हीं दिनों में इसको काफ़ी एकड़ में लगाऊंगा, मेरे पशुओं को दूंगा और किसानों को भी इसकी जानकारी दूंगा। आप देख सकते हैं खेत के अंदर चुकंदर लगभग पूरी तरह से तैयार है। सुरेंद्र जी खुद अपने हाथ से बताएंगे कि कितनी गहराई तक चुकंदर के कंद गए हैं, इनकी जो जड़ें हैं। सुरेंद्र जी जरा बताइए। यही लीजिए आप, ये करीब करीब दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, गहराई भी लगभग इसकी सफिशिएंट मात्रा में है। बढ़िया। देखिए आप, एकदम सिंदूर के रंग की तरह दिखाई दे रहा है और लगभग इसका वजन हाँ 5 से 6 किलो, 5 से किलो के आसपास है। मैंने वेट किया था, 5 से 6 किलो करीब। आप देख सकते हैं जो चुकंदर का जो पौधा होता है, इसका जो कंद है वो बहुत पोषक युक्त होता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में शर्करा होती है, 5 से 7% लगभग कंद में होती है। इससे 2 से 3 गुना इसकी पत्तियों में होती है। प्रोटीन भी 7 से 8% होती है, जो पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होगी। जो आप इसका रंग देख रहे हैं, जो एकदम सिंदूरी कलर है, वो एंथोसाइनिन जो कैरोटीनॉइड्स होता है। यदि इस तरह का आहार पशु खाते हैं, अपनी डाइट में लेते हैं, तो ये दूध की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। मिठास भी आएगी दूध में, फ्लेवर भी आएगा। जो गाय का जो ओरिजिनल दूध दिखाई देता है पीले रंग का, वो इसके खाने से और अच्छा आएगा। क्योंकि सुरेंद्र जी का ज़्यादा जो कंसर्न रहा है वो मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी आनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसको। सुरेंद्र जी आप ये बताइए, जैसे आपने चुकंदर लगाया, आपने सारी सस्य क्रियाएँ फॉलो की, डॉक्टर SR कांटवा जी ने जैसा जैसा आपको बताया, क्या महसूस कर रहे हैं? क्या इसकी खेती इस राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में, जहाँ पे खारा पानी है या पानी की बहुत कमी है, ये जो मिट्टी है वो भी बालू है, क्या इसमें सफल होती दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, इस क्षेत्र में जो पानी है थोड़ा लवणीय है, नमकीन पानी है। और जैसा मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस पानी में भी ये बहुत अच्छा होता है और ये मैंने लगा के साबित किया है। तो अब मैं चाहूँगा कि यहाँ के आसपास के किसान भी हैं, वो झांसी केंद्र पे संपर्क करके और उनसे अगले साल बीज लेके और काफ़ी लगाएं। यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ के पानी और भूमि के अंदर बहुत अच्छी तादाद में पैदा होगा। किसान भाई ये फसल अगर लगाते हैं और इसको किसान भाइयों को अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी संस्थान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी निदेशक से संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे भी वो संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसान अगर इस खेती के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो उनको पूरा जो कृषि क्रियाएं हैं, बीज कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी हम उनको देना चाहेंगे।